हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के राज ऑफिशियल में। आज मैं BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर 8 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं न्यूमेरिकल के बारे में बात करूँगा। न्यूमेरिकल लॉस ऑफ रेजिस्टेंस पर बेस होंगे और इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल के इंसुलेशन रेजिस्टेंस पर बेस भी कुछ न्यूमेरिकल होंगे। जितने मैंने अभी तक पढ़ा है आपको, तो उसी से रिलेटेड मैं अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ये जो मैं न्यूमेरिकल लेक्चर लेकर आया हूँ, इसका बस पर्पज़ इतना है कि जितना भी हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं तो उसे हम न्यूमेरिकल बेस पे समझ लेते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट न्यूमेरिकल में किस प्रकार अप्लाई होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। दो समान लंबाई के तांबे के तार हैं जो कि A और B है। उनका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात दे रखा है 3:1। अब यहाँ पे ज्ञात करना है हमें कि B तार का जो प्रतिरोध है वो A तार के पदों में ज्ञात करना है। B तार का प्रतिरोध A तार के पदों में। यार पेन नहीं चल रहा। सबसे पहले हम समझने के लिए इसे दो तार बना लेते हैं। ये दो तार मान लो, ये कोई तार A है तांबे का, ये कोई तार B है। अब यहाँ कह रहा है कि समान लंबाई, इनकी लंबाई सेम है। अगर हम लंबाई इसकी L1 मानते हैं और यहाँ L2 मानते हैं, तो क्या कह दिया कि लंबाई जो सेम है इनकी, L1 बराबर L2 बराबर L। हम यहाँ पे L और L भी लिख सकते थे क्योंकि दोनों सेम ही लंबाई के हैं। अब यहाँ एक और चीज़ समझने की है कि यहाँ तांबे के तार हैं, दोनों तांबे के हैं, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होगी, हम मानते हैं जो रेजिस्टिविटी है उनकी दोनों की रो है। दोनों की रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी बोथ कंडक्टर इज रो। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है B तार का प्रतिरोध A तार के पदों में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A तार के लिए, तार A के लिए हमें फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। R बराबर RA रो L 1/A। यहाँ पे जो अनुपात दे रखा है इसका 3:1, मतलब कि जो कंडक्टर A का अनुपात, कंडक्टर A का जो एरिया है वो कंडक्टर जो B का एरिया है उनका अनुपात है 3:1। तो हमने इसे यहाँ पर लिख लिया। अब बात करते हैं इस वाले कंडक्टर जो कंडक्टर B है, इसके लिए सूत्र RB बराबर रो LB अपॉन AB। यहाँ पे 1 ना मान के A और B मानते हैं क्योंकि कंडक्टर B के पदों में है ना, A और B। तो अब हमें इनका अनुपात ज्ञात करने के लिए, देखो लंबाई तो पता है, रेजिस्टिविटी भी सेम ही है। अब जो एरिया है, एरिया को कैसे करेंगे? या तो पहले इन दोनों को भाग दे दो। देखो भाग दोगे तो क्या होगा, RA अपॉन RB। आपको दिख रहा नहीं होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। RA अपॉन RB जो होगा वो रो LA अपॉन AA अपॉन रो LB अपॉन AB। अब ये तो कट जाएंगे क्योंकि LA LB, यहाँ जो LA और LB है ये दोनों, देखो ये दोनों सेम है लंबाई। तो यहाँ क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो AB अपॉन A आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये जो एरिया दे रखा है, अगर हम इसे उल्टा कर दें AB अपॉन AA तो 1/3 हो जाएगा। तो ये इसका मान दे रखा है 1/3, यहाँ पर रख देंगे 1/3। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी RA अपॉन RB 1/3, ये मिल गई। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी। तो इसकी जब यहाँ करेंगे और इसके यहाँ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, RB बराबर 3RA। तो हमें पता चला जो रेजिस्टेंस B है कंडक्टर B का, उसका जो प्रतिरोध है वो कंडक्टर A के प्रतिरोध के 3 होने के बराबर है। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं ये हुआ कैसे। कि अब देखो, सबसे पहली बात, एक फॉर्मूला यहाँ पे जो मैंने लिखवा रखा था, R बराबर रो L अपॉन A, और हमें अनुपात दे रखा था, एरिया का जो अनुपात दे रखा था AA अपॉन AB 3:1। इनकी अगर कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करें तो AA की वैल्यू जो होगी वो 3 टाइम्स होगी AB के। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो एरिया है कंडक्टर A का जो एरिया है वो इससे बड़ा है, और अगर एरिया किसी भी कंडक्टर का ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पर कंडक्टर A की जो वैल्यू अधिक है, तो इसी से अब देखो, यहाँ देखो कंडक्टर A का रेजिस्टेंस कम होगा
और कंडक्टर बी का रेजिस्टेंस इसी वजह से अधिक है क्योंकि कंडक्टर बी जो निकालेंगे, अगर हम कंडक्टर बी का जो एरिया निकालेंगे वो ए अपॉन 3, तो जो कंडक्टर बी का जो एरिया है वो कम है बहुत, तो इसलिए कंडक्टर बी का जो एरिया कम होने के कारण उसका रेजिस्टेंस भी अधिक है। इधर देखो कंडक्टर ए का। अगर आपको समझ आ गया हो तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़ा आसान क्वेश्चन है, तो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन में लिखा है 250 सेंटीमीटर एक लंबा तार है जिसका प्रतिरोध 2 ओम है और तार का व्यास दे रखा है 0.7 mm। तो विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है उस तार का। अगर हम देखें कंडक्टर बना के, सपोज करो ये कोई कंडक्टर है जिसका व्यास d जो है वो दे रखा है 0.7 mm, प्रतिरोध दे रखा है इसका R 2 ओम, और इस कंडक्टर की जो लंबाई दे रखी है L वो दे रखी है 250 सेंटीमीटर। हमें इस क्वेश्चन में 3 चीज़ गिवन है। चौथी चीज़ जो है वो रेजिस्टिविटी है, वो हमें ज्ञात करनी है। हमको पता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला या कह दो रेजिस्टेंस का, R बराबर रो L अपॉन A। अब यहाँ पर रेजिस्टिविटी निकालनी है तो रो बराबर RA अपॉन L, पर यहाँ पर एरिया नहीं दे रखा, तो एरिया हम कैसे निकालेंगे? ये जो डायमीटर है इसे त्रिज्या में बदलेंगे, और जो इसका एरिया का सूत्र होता है बेलन का कह लो, या फिर ये जो कंडक्टर है गोल है इसका होता है पाई आर स्क्वायर एरिया, तो उससे हम इसे निकाल लेंगे। मैं पेज पलट देता हूँ, यहाँ पर आने का नहीं, तो मैंने पेज पे लिख दिए हैं अगले पेज पर। अब यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी सेंटीमीटर या मिलीमीटर में इन्हें किसी एक में बदल लेते हैं, mm को cm में बदल लेते हैं, तो हमारा जो d आएगा cm वो आएगा 0.07 सेंटीमीटर। फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, रो बराबर RA अपॉन L। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, R को डायमीटर में बदलेंगे तो 4d का स्क्वायर, और d का मान दे रखा है हमें 0.07, पाई अपॉन 4 इंटू 0.07 होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो एरिया आएगा वो 38.5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। तो हमें एरिया का पता चल गया है, लंबाई का पता चल गया है और R का पता चल गया है। अब ये जितनी वैल्यू हमारे पास है A, L और R की, इस फॉर्मूले में रखने पर 38.5 इंटू 10⁻⁴ और L हमारा 250 दे रखा है। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी, कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, इसकी आई है 0.308 इंटू 10⁻⁴ ओम सेंटीमीटर में आया है, क्योंकि सारी जो हमने यूनिट ली थी लंबाई की और एरिया की वो सेंटीमीटर में थी, इसलिए ओम सेंटीमीटर इसका आंसर आया है। अब लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, तीसरा न्यूमेरिकल, जो कि बहुत आसान होगा। एक 220 सेंटीमीटर लंबा एक तार है जिसके दोनों सिरों पर 110 वोल्ट की बैटरी लगाई है, विभवांतर लगाया है, और वो जो कंडक्टर है उसका अर्धव्यास है 0.07 mm। अर्धव्यास का मतलब यहाँ समझना है त्रिज्या है, इसमें 2 एम्पियर की धारा भी प्रवाहित हो रही है। तो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है, विशिष्ट प्रतिरोध रो ज्ञात करना है। जो भी हमें चीज़ दी हुई है वो सब पहले हम लिख लेते हैं। तो मैंने जितने भी इसमें क्वेश्चन में गिवन चीज़ें थी वो सारी मैंने लिख ली हैं। लंबाई दे रखी है 220 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 0.07 mm। अब mm को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, जो कि 0.007 सेंटीमीटर होगा। वोल्टेज दी 110 वोल्ट और धारा बह रही है 2 एम्पियर की। अब पता है किसी कंडक्टर के अक्रॉस यदि वोल्टेज लगाएं V और यदि उसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसका रेजिस्टेंस होता है R बराबर V अपॉन I। तो हम रेजिस्टेंस इसी ओम के नियम से निकाल लेंगे। तो V का मान 110, I का मान है 2 एम्पियर, तो 55 ओम इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आ जाएगा, R बराबर 55 ओम। अभी यहाँ जगह नहीं बची, इसलिए टर्न कर देता हूँ पेज में। अब इस सूत्र में जो एरिया दिया है ये हम पाई आर स्क्वायर त्रिज्या के माध्यम से निकाल लेंगे। पाई 22/7 होता है और त्रिज्या का मान दे रखा है 0.07 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे जो एरिया की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 154 इंटू 10⁻⁶ सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया की वैल्यू आ गई है। अब ये जो रेजिस्टिविटी रो बराबर RA अपॉन L, इस सूत्र में ये सारी वैल्यू रखने पर जो गिवन है
55 रेजिस्टेंस की वैल्यू, एरिया की वैल्यू है 154 10⁻⁻6 और लंबाई हमें दी है 220 सेंटीमीटर। अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई और इसे डिवाइड करने पर वैल्यू हमारी आएगी 38.5। ये कैलकुलेशन मैंने अभी करी थोड़ी देर पहले। ओम मात्रक आएगा सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर रेजिस्टिविटी का। तो अब लेते हैं एक और क्वेश्चन जो कि कंडक्टर के इंसुलेशन वाला जो है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड होगा। बहुत आसान क्वेश्चन होगा, तो मैं क्वेश्चन तार देता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है। इसमें लिखा है कि एक कोर की एक केबल है जिसका हमें विद्युत रोधन प्रति किलोमीटर की लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि उसका व्यास दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ये जो व्यास दे रखा है ये कोर का दे रखा है, वो जो कंडक्टर होगा उसके अंदर, और जो इंसुलेशन चढ़ा हुआ उस कंडक्टर के ऊपर उसकी मोटाई दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, और विद्युत रोधन की प्रतिरोधकता मतलब कि इंसुलेशन की प्रतिरोधकता दे रखी है 4.5 × 10⁻⁻12 ओम मीटर। तो हमें उस क्वेश्चन में ये सब चीज़ दी हुई थी। ये कोर है, कोर कंडक्टर जिसका डायमीटर दे रखा 3 सेंटीमीटर, और ये जो इंसुलेशन की मोटाई है, इंसुलेशन की मोटाई दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, और जो कंडक्टर की लंबाई है वो 1000 मीटर या 1 किलोमीटर कह लो। इसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है, और ये जो इंसुलेशन है इसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है 4.5 × 10⁻⁻12 ओम मीटर दे रखी है, ओम मीटर। अब सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला। अब इधर जो R1 है वो हमारा कोर जो है, कोर इसकी त्रिज्या है, और जो R2 है वो हमारे इंसुलेशन तक की त्रिज्या है, मतलब कि ये सेंटर, इसके सेंटर से इंसुलेशन जो बाहर है यहाँ तक की त्रिज्या, ये R2 हो गई है, और यहाँ से लेके इसकी ये जो त्रिज्या है ये R1 हो गई है कोर की। अब ये चीज़ हम कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, फिर मैं समझाऊंगा। तो मैंने R1 और R2 के मान निकालने हैं, मैं बता देता हूँ कैसे निकालने हैं। कि ये जो डायमीटर ऑफ कोर है, देखो ये जो कोर है, कोर को आपने आधा कर दिया 1.5 सेंटीमीटर, 3 का आधा हो गया 1.5, तो 1.5 सेंटीमीटर हमारी R1 निकल गई है। अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है, देखो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है वो मीटर में दे रखी है, और एक चीज़ और, हमें ये भी मीटर में, मतलब कि जो रेजिस्टेंस है इस इंसुलेशन का वो भी मीटर में निकालना है। तो हमें जितनी भी डायमेंशंस दे रखे हैं उन सबको मीटर में बदल लेते हैं। तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया, ये 0.015 आ गया। अब ऐसे ही हम R2 को कब निकालेंगे, ये जो मोटाई है हम इसको जोड़ देंगे, और जो इस कोर की त्रिज्या है इसे जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने पर जो त्रिज्या आएगी वो R2 निकलेगी। तो हमने यही करा, इंसुलेशन की मोटाई हमने जोड़ दी, इंसुलेशन की मोटाई, और हमने R1 रेडियस ऑफ कोर, जो कोर की त्रिज्या निकली है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो हमने सेंटीमीटर वाली वैल्यू रखकर इसे जोड़ दिया, फिर बाद में हमने इसे मीटर में बदल लिया। तो हमें R2 का मान और R1 का मान पता चल गया है। अब जितनी भी वैल्यू है हमारे पास, इन सबको इस वाले सूत्र में रखने पर मैं रख देता हूँ। तो मैंने वैल्यू रख दी है। हम इसे तो अभी ऐसे ही रखते हैं, 2 आपको दिख रहा नहीं होगा, 2.303 4.5 10⁻⁻12 22/7। हम पहले इसे चेंज करते हैं, ये तो 0 हट जाएगी, ये क्या आ जाएगा, तो 15 दूनी 30, ये हमारा log 10/2। हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए बस, केवल इसकी वैल्यू में पता चल जाएगी, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम इसकी वैल्यू निकालें। मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, ये वैल्यू होती है log base 10/2, इसकी वैल्यू होता है 0.3010। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब मैं इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ, वरना बहुत लंबी बैठ जाएगी वीडियो। तो हमें इसकी कैलकुलेशन करके ये मिल गया। दोस्तों आपको मैंने 4 न्यूमेरिकल करवाए हैं शायद, तो आपको अगर ये 4 न्यूमेरिकल अच्छे लगे हों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो में इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में।
एक और नए लेक्चर में BW